बच्चों गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने पढ़ा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग पढ़ा। उन प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम बनाए। जो पहला नियम होता है वो हमको बताता है कि यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण उस कुंडली में एक वोल्टेज स्थापित हो जाती है। उस वोल्टेज से उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे बोलते हैं प्रेरित धारा, और ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फैराडे थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम प्रतिपादित किए। तो पहले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत अभी नियम नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके बाद प्रेरित धारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है आपका कुंडली में, किसी कुंडली से क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इससे अंदर चुंबकीय बल रेखा गुजरती है। चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल की प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगा, आपका एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसको बोलेंगे प्रेरित धारा। ठीक है, तो पहला नियम ये बताता है हमको, पहला नियम कि किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न इसलिए हो रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण से एक धारा उत्पन्न होगी जिसे बोलेंगे प्रेरित धारा। और ये घटना कहलाएगी आपकी, चुंबकीय फ्लक्स से लेकर प्रेरित धारा तक की घटना जो होगी आपकी वो कहलाएगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, पहला नियम विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण को बताता है। दूसरा नियम उस विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है उसको बताता है। ठीक है, उसका परिमाण जो होता है आपका कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई एक कुंडली है, इसके आपका φ1 चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, कोई दूसरे और उसके फ्लक्स में दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है आपका φ2 चुंबकीय फ्लक्स, इसका समय t1, इसका समय t2 है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 यानी डेल्टा फाई। समय में परिवर्तन कितना हुआ है, समय में हमारा परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी यानी t2 माइनस t1, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगी। तो ये किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को ई से, छोटा ई से डिनोट करते हैं, ये छोटा ई है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस यहाँ पर इसलिए आया है, माइनस यहाँ पर एन भी आ जाएगा, एक के आ जाएगा कांस्टेंट को हटाने के, तो के का मान आपका 1 हो जाता है, के का मान 1 हो जाता है। तो ई बराबर कितना बच जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है उसका विरोध करता है ये विद्युत वाहक बल, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। विद्युत वाहक बल जो विद्युत वाहक बल वो क्या करता है, आपका फ्लक्स में परिवर्तन होने का विरोध करता है, यानी बढ़ने का विरोध करता है, और जब कम हो रहा है तो कम होने का विरोध करता है। इसलिए माइनस साइन का मतलब ये होता है कि जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जो एन है वो कुंडली के फेरों की संख्या होती है। जैसे कि ये अगर हम इस टाइप की अगर ये फेरे हैं, ठीक है, जैसे ये एक फेरा, दो फेरा, 3, 4, ये फेरों की संख्या। अभी हमने एन बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो एन फेरे हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो इस ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये परिमाण होता है विद्युत वाहक बल का किसी भी कुंडली में उत्पन्न होने का।
ठीक है। ये हम क्या समझे कि एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम है। एक तो आपका विद्युत भाग बल के उत्पन्न होने का कारण बताता है, जिसका कारण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरा उसके परिमाण को बताता है, जो कि आपका E = -N ΔΦ/ΔT।